नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के कासगंज में हवालात में अल्ताफ नाम के युवक की मौत को लेकर अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। बता दें, पुलिस का कहना है कि अल्ताफ ने हवालात के वॉशरूम में नल की टोंटी से आत्महत्या कर ली। वहीं अल्ताफ के परिजनों का कहना है कि अल्ताफ को पुलिस ने पीट कर मार दिया। हिंदुत्व को लेकर जारी बहस के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसको लेकर अब प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन हम कहते हैं कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क है। राहुल ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व स्पष्ट रूप से अलग चीजें हैं। उन्होंने कहा कि क्या हिंदू धर्म में सिख या मुस्लिम की पिटाई के बारे में है, लेकिन हिंदुत्व में निश्चित रूप से है। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि आरएसएस और भाजपा की विचारधारा नफरत वाली है। ये कहना होगा कि इस नफरती विचारधारा ने कांग्रेस पार्टी की देश की प्रेमपूर्ण, स्नेही और राष्ट्रवादी विचारधारा को ओवरशैडो कर दिया है। राहुल गांधी द्वारा हिंदू धर्म और हिंदुत्व पर दिए गए बयान के बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। संबित पात्रा ने कहा कि हिंदू धर्म के खिलाफ काम करने वाली प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं। पात्रा ने कहा कि दुख की बात है कि 24 घंटे के भीतर कांग्रेस ने हिंदू धर्म के ऊपर 3 बार प्रहार किए। पात्रा ने कहा कि इस प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी के पढ़ाने और कहने के बाद ही शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर जैसे लोग हिंदू धर्म के विरोध में अनर्गल बात करते हैं। राहुल गांधी पर हमलावर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी हिंदू धर्म को छोड़कर अपनी पार्टी में प्यार फैलाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि राहुल पहले G23 के नेताओं से प्यार से बात कर लें, राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत के बीच प्यार की भाषा का इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और TS सिंहदेव के बीच सब ठीक नहीं है, वहां भी प्यार दिखाएं। पात्रा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पंजाब में भी प्यार की जरूरत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब चीन को लेकर पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। राहुल ने उस खबर को ट्वीट किया है जिसमें कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में गांव बसाने के मुद्दे पर CDS विपिन रावत और विदेश मंत्रालय के मतों में अंतर है। इसको लेकर राहुल ने कहा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से आपराधिक खिलवाड़ की जा रही है, क्योंकि मोदी सरकार के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है और मिस्टर 56 यानी कि मिस्टर 56 इंच डर गए हैं। राहुल ने आगे कहा कि मेरी संवेदनाएं उन जवानों के साथ हैं जो अपनी जान पर खेलकर हमारे बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में BSF और संदिग्ध गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए 3 लोगों में से 2 लोगों के बांग्लादेशी होने की बात कही जा रही है। कूच बिहार भारत बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ जिला है। हालांकि BSF ने कहा है कि फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि स्थानीय पुलिस ने कहा है कि 3 लोग मारे गए हैं। ये घटना इसलिए अहम है क्योंकि पंजाब के साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस नए आदेश का पुरजोर विरोध कर रही है, जिसमें गृह मंत्रालय ने BSF के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। यह अधिकार क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर बढ़ाया गया है। इस कदम को उठाने के पीछे तस्करी पर रोक लगने और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन बेहतर करने की बात कही गई है। हरियाणा के गुड़गांव में खुले स्थानों पर नमाज का विरोध आज एक बार फिर से बदसूरत शक्ल में तब्दील हो गया। आज कथित तौर पर हिंदू समूहों से जुड़े सदस्यों ने मुसलमानों को नमाज करने से रोकने के लिए सेक्टर 12A में एक जगह पर कब्जा कर लिया। उन लोगों ने नमाज वाली जगह पर वॉलीबॉल कोर्ट बनाने का दावा किया। मैदान पर कब्जा करने वालों में से एक वीर यादव ने कहा कि हम यहाँ चुपचाप बैठे हैं, लेकिन नमाज की अनुमति नहीं देंगे। हम यहाँ एक खेल की योजना बनाएंगे, यहाँ वॉलीबॉल कोर्ट बनाएंगे और बच्चे खेलेंगे। नमाज नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की विवादों में घिरी किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स मध्य प्रदेश में बैन की जाएगी। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को यह ऐलान किया। वे मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सोनिया गांधी को खुर्शीद की किताब के बेहद विवादास्पद अंशों को लेकर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिना देर किए साफ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खुर्शीद की किताब बेहद निंदनीय है। हिंदुत्व को खंडित करने और हिंदुओं को जाति में बांटने का कोई भी अवसर ये लोग नहीं छोड़ते हैं। देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले विचारों को आगे बढ़ाते हैं।
उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन के जवाब में बीजेपी भी अब पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर रैली निकालने जा रही है। बीजेपी का किसान मोर्चा इन रैलियों का आयोजन करेगा और ये 16 से 30 नवंबर तक निकाली जाएंगी। पार्टी मऊ से इन रैलियों की शुरुआत करेगी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कंगना के आज़ादी के विवादास्पद बयान को लेकर कहा कि अभिनेत्री को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और दिया गया पद्मश्री पुरस्कार भी वापस ले लेना चाहिए। नवाब मलिक ने कंगना पर हमला बोलते हुए कहा कि अभिनेत्री ने जरूर ये बयान ड्रग्स के प्रभाव में दिया होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कंगना ने ऐसा बयान देने से पहले मलाना क्रीम की भारी डोज ली थी। एनसीपी नेता ने कहा कि हम इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं। कंगना रनौत की आज़ादी को लेकर बेहुदी टिप्पणी पर कांग्रेस ने भी निशाने पर लिया है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि कंगना रनौत का बयान महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सरदार पटेल जैसे साहसी स्वतंत्रता सेनानियों और सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और कई अन्य क्रांतिकारियों के बलिदान का अपमान करता है। इसलिए राष्ट्रपति जी को रनौत को दिया गया पद्म पुरस्कार वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के पुरस्कार देने से पहले मानसिक मनोचिकित्सीय मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे व्यक्ति राष्ट्र और उसके नायकों का अपमान न करें। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कंगना रनौत के विवादास्पद बयानों को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और राष्ट्र को बताना चाहिए कि क्या वह रनौत के विचारों का समर्थन करते हैं। यदि नहीं तो सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत अपने भीख में मिली आज़ादी वाले बयान पर कायम है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के द्वारा कड़ी आलोचना के बाद कंगना ने भी उन्हें जवाब दिया है। वरुण गांधी को जवाब देते हुए कंगना ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है कि मैं इस बात को कह चुकी हूं कि 1857 की लड़ाई पहली क्रांति थी जिसे कुचल दिया गया। इसके बाद अंग्रेजों की ओर से और अत्याचार हुए और लगभग एक सदी बाद हमें गांधी के भीख के कटोरे में आज़ादी दी गई। इसके साथ ही उन्होंने वरुण गांधी से कहा कि जा और रो अब। बता दें, कंगना ने एक टीवी न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में कहा था कि असली आज़ादी हमें 2014 में मिली, उससे पहले की आज़ादी भीख में मिली थी। जिसके बाद वरुण गांधी ने कंगना को निशाने पर लेते हुए कहा था कि इसको पागलपन कहूं या देशद्रोह। भारत में अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई दर में मामूली बढ़त देखी गई है। सितंबर में जहां खुदरा महंगाई 4.35% पर थी तो अक्टूबर में मामूली बढ़त के साथ ये 4.48% हो गई है। वहीं भारत के फैक्ट्री आउटपुट में सितंबर में 3.1% की वृद्धि देखी गई है। बता दें, यह लगातार चौथा महीना है जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का डेटा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 6% के ऊपरी मार्जिन से नीचे आया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की कस्टडी को नवंबर 15 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले मुंबई की अदालत ने अनिल देशमुख की कस्टडी फिर से प्रवर्तन निदेशालय को देने से इनकार कर दिया था और उन्हें 2 सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उन्हें मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा गया था। देशमुख को 2 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।